नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ राहु और केतु का जो आगामी गोचर है जो कि मई के महीने में होने वाला है। जब राहु देवता अपनी वर्तमान की मीन राशि से निकलकर कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और केतु देवता कन्या राशि से सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग राहु ग्रह के पर्सपेक्टिव से इस गोचर का जो फल है आप लोगों को किस तरीके से प्रभावित करेगा हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। और केतु ग्रह के माध्यम से हम लोग एक अपना सेपरेट वीडियो में उस पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों बस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो मैंने प्रेजेंटेशन है ये मैंने अपने अंग्रेजी चैनल के लिए बनाई थी। तो स्लाइड्स अंग्रेजी में लिखी हुई है लेकिन मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा कि मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए ट्रांसलेट करते हुए आगे बढ़ूं। तो देखिए दोस्तों जो पूरी जो चर्चा है इसको हमने तीन पार्ट्स में हम लोग समझेंगे। राहु ग्रह का कलयुग में हमारे जीवन में क्या इनका महत्व है पहले हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। राहु ग्रह को कुंभ राशि के साथ आप किस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं सेकंड पार्ट हमारा डिस्कशन का ये होगा। और लास्ट में फिर मैं 12 लगन और 12 राशियों के माध्यम से आप लोगों के लिए जो कस्टमाइज्ड रिजल्ट हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है दोस्तों हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भगवान गणेश का आह्वान करेंगे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। भगवान शिव ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। राहु देवता ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। और देखिए दोस्तों जब हम लोग इसको राहु का कुंभ में अगर आपको फलित समझना हो तो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं फिलोसफर हुए हैं उनके माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि मतलब लॉजिक और तर्क आपको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकता है लेकिन जो आपकी इमेजिनेशन है वो आपको हर जगह लेके जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों अब हम लोग पहले शॉर्ट में इसके फल समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राहु ग्रह को एक छाया ग्रह है जिसको हम लोग ऑब्सेशन के साथ जोड़ के देखते हैं। देखिए किसी भी ग्रह के काम करने का तरीका उसके मूल सिद्धांतों के साथ ही जोड़ के देखा जाता है। शनि ग्रह अगर आपको भला भी आपका करना चाहते हैं तो उनका जो मूल स्वभाव है वहां पे कठोरता है परिश्रम है संघर्ष है। तो ग्रह अपना मूल तत्व नहीं छोड़ेगा। फर्क सिर्फ यही आएगा कि वही शनि ग्रह किसी को परेशानी देके उसके संघर्ष बढ़ा के कुछ सालों के संघर्ष की वजह से उसके पूरे जीवन को चमका देंगे उसकी उपलब्धियों की वजह से। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो उसी संघर्ष में शिकायतें भी करेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि भोग विलास शुक्र का डोमेन है लेकिन वो भोग विलास आपको बर्बाद कर देगा या आप अच्छे कनेक्शन बना के आबाद हो जाएंगे। तो ये ग्रह की स्थिति डिग्निटी पे निर्भर करता है लेकिन ग्रह की जो मूल क्वालिटीज हैं वो समझनी बहुत जरूरी होती है। तो राहु ग्रह को हम लोग ऑब्सेशन के साथ जोड़ के देखते हैं भ्रम के साथ जोड़ के देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए ये जो ऑब्सेशन है अगर सही चीजों के लिए हो आपको सफलता दे सकता है। इल्यूजन की बात भ्रम की बात करी जाए तो जितना एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके अराउंड इतनी हाइप होती है। तो ये सारी चीज अगर सही तरीके से चैनलाइज कर दी जाए तो आपको बहुत अच्छी सफलता भी ये दे सकता है। तो देखिए वैदिक ज्योतिष में जैसा कि आपको पता है कि राहु ग्रह को हम लोग एक फिजिकल ग्रह के साथ नहीं जोड़ के देखते एक छाया ग्रह मैथमेटिकल पॉइंट की तरह जोड़ के देखते हैं। शायद ही कारण है कि मैं पर्सनली राहु की मैं दृष्टि नहीं लेता क्योंकि जिसका एग्जिस्टेंस फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो उसकी दृष्टि आप कैसे ले सकते हैं ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मतलब जैसे कि आखिरी लाइन में लिखा है कि डिस्पाइट बीइंग इनविजिबल राहु के पास इमेंस पावर है सिग्निफिकेंस है बर्थ चार्ट में क्योंकि इसके पास एक कार्मिक टाइज हैं। देखिए दोस्तों कहा यही जाता है कि आपकी कुंडली में राहु और केतु का जो एक्सेस है ये एक डेस्टिनी का कार्मिक एक्सेस है। इससे रिलेटेड कोई भी चीज आपको मतलब आप कहते हैं ना कि जब सही समय आएगा अपने आप आपके सामने व्यक्त होगी। और राहु केतु से जुड़ा जो भी आपकी कुंडली में प्रॉमिस है उसको कोई नहीं टाल सकता। तो जो द पार्ट ऑफ द प्रॉमिस या जो डेस्टिनी का प्रॉमिस होता है वो राहु केतु हमारे जीवन में लेके आते हैं। शायद यही कारण है कि जिस वजह से राहु केतु का जो गोचर में परिवर्तन होता है उसको एक महत्वपूर्ण घटना की तरह जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बहुत एक शॉर्ट में बताता हूँ एग्जाम्पल से। देखिए अगर हम लोग आप आध्यात्मिक मानसिकता से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक ग्रह का एक अपना दायरा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर ने अपने 30-40 साल की सर्विस में और अपनी पढ़ाई में रिसर्च में स्टडी में
उसकी जो जागरूकता, जो अवेयरनेस है, एक्सपीरियंस है, वो ह्यूमन एनाटॉमी या ह्यूमन बॉडी को लेके है, शरीर की तंत्र क्रिया का, या किस तरीके से बॉडी फंक्शन करती है। कोई आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, उसकी जो अवेयरनेस है, जो उसका नॉलेज बेस है, वो उसका कैसे बिल्डिंग बनेगी, कैसे मैकेनिकल नॉलेज है, उससे रिलेटेड उसका एक्सपर्टीज है। राहु को हम लोग इस तरीके से जोड़ के देखते हैं, राहु और केतु को। देखिए, आपने सुना होगा कि काफी बार आध्यात्मिक जो लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो बजाय कि किसी देवता से, धर्म से उस शक्ति को जोड़े, वो कहते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस। कोई एक ऐसी पराविद्या है, ऐसी कोई चीज है जो इतनी इंटेलिजेंट है, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा और जीवन के हर एक प्रतिक्रिया को परफेक्ट तरीके से प्लान करती है, एग्जीक्यूट करती है। तो इस लेवल की क्षमता कि आप जीवन मृत्यु के परे के उस खेल को समझ पाएं, ये सारी शक्ति देने में राहु और केतु ही सक्षम है, क्योंकि वो आपकी जो इंटेलिजेंस और जो आपका अवेयरनेस का जो स्तर है, इस लेवल तक लेके जा सकते हैं। शायद देखिए दोस्तों, तभी कारण है कि जब ये इलॉन मस्क जैसे जो लोग हैं, जब वो बात करते हैं कि भाई हमें तो ह्यूमंस को तो, मानवों को तो इंटर प्लानिटरी स्पीसीज हो जाना चाहिए और ग्रहों में कॉलोनी बनानी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं राहु ही है जो उनके व्यक्तित्व से बोल रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मरकरी या बुध ग्रह आपको इंटेलिजेंट बना सकता है, लेकिन राहु आपको जीनियस बनाता है। एक और चीज देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहूंगा। काफी बार लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि राहु धोखाधड़ी करेगा, राहु ये करता है, स्कीम करता है, प्लॉटिंग करता है। देखिए, वो तो फिर आपकी कुंडली में राहु पीड़ित है, या मतलब खराब डिग्निटी में है, तो ऐसे काम कर सकता है। अदरवाइज राहु के साथ ये क्षमता, ये स्किल जोड़ के देखी जाती है कि राहु से प्रभावित जो जातक होगा, वो अपने सेल्फ डिफेंस में और अपना हित उसको पता होगा कि मुझे कैसे देखना है। अब देखिए, सपोज कीजिए तीन लोग हैं, उन्होंने एक व्यापार में हाथ डाला। जो राहु प्रभावित जातक है, उसको सही समय पे अंदेशा होगा कि ये बिजनेस डूबने वाला है, उसने सही समय पे अपने को बाहर कर दिया और उन लोगों से भी, उस संगठन से भी अलग हो गया। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि वो बहुत ही स्वार्थी था, ये इसने धोखा कर दिया, उसने अपने को बचाया। देखिए, जब आप स्वर भानु की भी बात करते हैं, तो स्वर भानु ने क्या करा था, उसने, उसको पता चल गया था कि भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में देवताओं को अमृत दे रहे हैं और दैत्यों को वो अमृत नहीं दे रहे। तो उसने अपना भला देखा और भेष बदल के वो उस समय वहां पे देवताओं की पंक्ति में चले गया। तो कहने का मतलब है कि आप राहु को, एक सही डिग्निटी का जो राहु होगा, वो चाहे किसी और का बुरा करे ना करे, लेकिन अपने को बचाने के लिए इतनी कूटनीति या जो युक्ति बल है, वो उस जातक के भीतर जरूर होगा। और देखिए, काफी बार लोग बोलते हैं कि राहु कंफ्यूजन का कारक है। देखिए, कंफ्यूजन कब होती है कि जब आपके आगे का जो पथ है, वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए। अब सपोज कीजिए, जो इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे हो गए, घर बस गया, वो क्यों इस बात को लेकर चिंतित रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि उसको तो जवाब मिल गए। अगर आपकी ऑलरेडी सरकारी नौकरी लग गई, आप सेटल्ड हो, आप नौकरी को लेकर क्यों चिंता करोगे। तो मुद्दा ये है कि राहु केतु के साथ समस्या ये आती है कि जब ये लाइफ की किसी एरिया पे प्रभाव अपना डालते हैं, तो उसको पूरा ब्लॉक कर देते हैं। तो जिसकी वजह से आदमी प्रयत्न करता रहता है, हाथ पैर मारता रहता है, और सामने वाले को लगता है कि यार ये तो बड़ा भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है। तो वो कंफ्यूजन से ज्यादा ये होता है कि आपकी जो, कहते हैं ना कि आगे का जो पथ है, वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी हम सारी इस प्रेजेंटेशन में मैंने सारे पॉइंट्स डाले हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं राहु के। तो राहु को हम लोग मेलेफिक ग्रह बोलते हैं, छाया ग्रह बोलते हैं, ऑब्सेशन का कारक होता है। वायु तत्व के साथ जोड़ के देखते हैं, पुरुष ग्रह की तरह जोड़ के देखा जाता है। इसको हम लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जोड़ते हैं। जब राहु देवता की, जब इनसे जुड़े देवताओं की बात करी जाती है, ऑल्दो मैं देखिए दोस्तों अपनी सारी वीडियोस में बोलता हूं, आपको अगर ग्रह का उपचार करना है, उससे जुड़े देवता से आप जुड़ते हैं, तो दिव्यता आपकी रक्षा करती है। लेकिन ग्रह का जो बीज मंत्र होता है, उसको आपको फिर भी करना चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल पुरानी एक वीडियो में भी दिया था कि अगर आपको मंगल की पीड़ा है, आप हनुमान जी की भक्ति शुरू करेंगे, तो हनुमान जी तो आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ अगर आप ग्रह के बीज मंत्र भी कर रहे हैं, तो शायद समस्या अपने में आ ही ना। तो ये भी काफी जरूरी होता है। और खासकर राहु ग्रह के साथ उसके बीज मंत्रों पे काफी जोर दिया जाता है, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो सही है। अगर आप इतने व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन आप वैसे संपन्न हैं, तो किसी पंडित को
आप मतलब उनसे संकल्प वगैरह करके उनसे करवाइए जाप, लेकिन आपको ग्रह के बीज मंत्र, खासकर राहु के मंत्र करवाने से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो और बाकी जब हम लोग उनसे जुड़े देवता की बात करते हैं तो भगवान भैरव, भैरव को इनसे माता दुर्गा को राहु की ऊर्जा के साथ जोड़ के देखा जाता है। अगर आपको उनके उपाय करने हैं, उस ऊर्जा को नियंत्रित रखना है। इनका जो कलर है, जो रंग है राहु देवता का, इनको बहुत ही धुआं जैसा रंग जो होता है, स्मोकी कलर, जो डार्क ब्लू, उससे जोड़ के देखा जाता है। मेटल में इसको लेड के साथ जोड़ते हैं, और रत्न में इसको गोमेद के साथ जोड़ के देखते हैं। काफी विद्वान हैं, इनको कुंभ राशि का को रूलरशिप देते हैं। और काफी जो विद्वान लोग हैं उनको कन्या राशि से भी जोड़ते हैं, मिथुन से भी जोड़ते हैं, वृषभ से भी जोड़ते हैं। तो अलग अलग मत हैं विद्वानों के। इसके अलावा राहु देवता के जो नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति, सदभिषा। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, देखिए दोस्तों, कि राहु की ऊर्जा तो मेंटल लेवल पे ही काम करती है। आर्द्रा में विद्रोह करवाता है, आपका अपना दिमाग, आपकी अपने विचार। वो बात अलग है कि आर्द्रा वाले दया के, करुणा के सागर होते हैं, लेकिन हाँ थोड़े से मतलब बुली होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो मेंटल थॉट प्रोसेस है थोड़ा विद्रोही होता है। स्वाति तो मतलब इससे अच्छा बड़ा बिजनेसमैन और सोशल आपको कोई मिलेगा ही नहीं, मतलब इनके अंदर इतने अच्छे मैनर्स होते हैं। और सदभिषा वाले जीनियस हो जाते हैं, जो बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह होते हैं। इतना ज्ञान सदभिषा में राहु दे सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग ये जो मैंने स्लाइड बनाई थी, इसमें था कि सिंबॉलिक मीनिंग एंड कार्मिक रोल, अगर राहु देवता के हिसाब से बात करते हैं, तो देखिए राहु ग्रह को हम लोग इच्छाओं के साथ, पदार्थवादी चीजें, मटीरियलिज्म के साथ, माया के साथ जोड़ के देखते हैं, फॉरेन कनेक्शंस के साथ, और भविष्य के कर्मा, क्योंकि ये इच्छाएं हैं जो आपका जन्म करवाती हैं दोबारा से। और इसके अलावा देखिए, ये बोला जाता है कि इट इंडिकेट्स कि कहाँ पे आपकी जो आपकी आत्मा है, उसको जो एक्सपीरियंस चाहिए, और वो जो तजुर्बे होते हैं, वो हो सकता है कन्फ्यूजन के थ्रू हो, आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा, आप हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, और राहु चाह रहा है कि भाई मैं तो चाहता था तेरे को मैं सारे तजुर्बे दूं, तो मैंने तेरे को इतना कंफ्यूज रखा कि इसी बहाने अगर तेरे को सब चीजें एक ही बार में मिल गई होती तो तू घर से नौकरी, नौकरी से घर, घर से दुकान, दुकान से घर आता। मैंने इतने तेरे रास्ते बंद करे कि तूने हर दरवाजा खटखटा दिया। तो ये कंफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है। काफियों के भीतर इतनी महत्वाकांक्षा राहु दे देता है कि एम्बिशन की वजह से, और काफियों के भीतर एक ना ऑब्सेशन हो जाती है। आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास, अब अगर आप बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि इलॉन मस्क के पास और मतलब मुकेश अंबानी जी, ऐसे ऐसे परिवार हैं, ऐसे ऐसे इतने संपन्न लोग हैं कि अगर वो आज भी काम करना बंद कर दें तो कितनी पीढ़ियां हैं उनकी जिनको काम करने की जरूरत नहीं है, और बहुत अच्छा जीवन शैली रहेगी। लेकिन बस ऑब्सेशन है, तो ये भी राहु की पॉजिटिव साइड हो सकती है अगर सही तरीके से इस्तेमाल करी जाए। राहु को देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग और बोलते हैं कि मतलब बहुत ही जो भविष्य की तरफ अब उसकी नजर रहती है। मतलब कहते हैं कि पास्ट से ज्यादा भविष्य की तरफ जो अग्रसर है। इसके अलावा इसको टेक्नोलॉजी के साथ, विदेशी भूमि के साथ, और अनकन्वेंशनल पाथ के साथ मतलब राहु का प्रभाव होगा। तो हो सकता है कि उस परिवार में जो बालक राहु का प्रभाव लेके जन्म लेगा, वो अपनी अलग डेस्टिनी क्रिएट करेगा। राहु की जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, देखिए दोस्तों, इसको इनोवेटिव थिंकिंग, कुछ नवीनतम सोच के साथ, और राजनीति में राहु बहुत अच्छा कर सकता है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। राजनीति में राहु बहुत अच्छा कर सकता है। राहु मास कॉन्शियसनेस का ग्रह है, शायद ही कारण है कि जितने लोग वायरल होते हैं वो राहु के प्रभाव से इसलिए होते हैं कि उन्हें पता होता है कि जो कलेक्टिव चेतना है, मास कॉन्शियसनेस है, वो किस तरफ, किस दिशा में आगे बढ़ रही है। और टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंटिफिक एडवांसमेंट की बात करें, आप मतलब देखिए मैग्नेटिज्म, मतलब आपके भीतर ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ये राहु का प्रभाव है। और इंट्यूशन, इंट्यूशन है, और ऑकल्ट का नॉलेज है, गुप्त विद्याओं का ज्ञान राहु से आता है। अब इसकी नेगेटिव क्वालिटीज की बात करेंगे तो जितना भी एडिक्शन है, इल्यूजन है, देखिए दोस्तों, ये हम कहते हैं कि अगर राहु नेगेटिव है तो सब कुछ ना दिमाग में ही है। मतलब अब जो बच्चों को यंग उम्र में जो पॉर्न एडिक्शन लग जाता है, क्या है, सब कुछ अपने दिमाग में ही जी रहे हो, चाहे पैसे का हो, भ्रम हो, कुछ भी हो। तो ये सारा एडिक्शन, एडिक्शन है, इल्यूजन है, ये सारा राहु का प्रभाव है। और मैनिपुलेशन है, धोखाधड़ी है, मेंटल एंजाइटी है। मैं देखिए, जब मेंटल एंजाइटी की बात करते हैं तो उसमें मैं केतु को ज्यादा बोलता हूं कि वो ज्यादा मतलब
परेशान कर सकता है, क्योंकि देखिए हर कोई आध्यात्मिक जीवन में नहीं है। अगर राहु बहुत ही पीड़ा दे रहा है तो काफी बार देखा कि लोगों को बुरी लत लग जाती है, लेकिन फिर भी संतुष्ट हो जाते हैं। मतलब फिर भी उनको थोड़ा मतलब चैन मिल जाता है। लेकिन केतु जब पीड़ा देता है तो आपको अध्यात्म की तरफ ले ही जाता है, चीजों से छुड़वा ही देता है। और मैंने काफी कुंडलियां ऐसी देखेंगी, जैसे 12वें भाव के चंद्र हैं, उस पर से राहु निकला, छोटी मोटी मतलब ऐसी आदतें लग गई और लत लग गई, वो ठीक है, वो छूट भी गई। लेकिन केतु जब जा रहा होता है ना, वो जो पीरियड होता है ना, समय होता है, वो मतलब बहुत बिल्कुल भेदन कर दे, बिल्कुल ही मतलब इतना आपको परेशान कर दे, इतना मेंटल एंजाइटी कर दे। तो ये थोड़ा मेंटल एंजाइटी में उसका थोड़ा योगदान होता है। पैरानोइया, जैसे पैरानोइया बोलते हैं कि आप समझिए कि मतलब कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया, इस तरीके की समस्याएं भी राहु नेगेटिव तरीके से दे सकता है। और जो राइज एंड फॉल होता है, जो मतलब आप एकदम से प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, एकदम से आरोप लग के नीचे गिरना, तो ये भी एकदम से आकस्मिक होता है। और बाकी जो मतलब कि धर्म के पथ से विमुख होना, वो नेगेटिव राहु करवाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, राहु का अगर आपको कुंडली में अगर आपको इनका प्रभाव समझना है तो किस भाव में है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताता है कि किस लाइफ के एरिया में आप उस एरिया को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, या बहुत आपको अंदर से ये चीजें ना खाली दिखेंगी। और यही खालीपन है जो आपको आगे की तरफ धक्का करेगा कि मुझे इसको भरना है, मुझे और पाना है। अगर आप इसकी राशि की प्लेसमेंट की बात करते हैं तो राहु की जो जोडिक साइन होता है, जिस राशि में राहु देवता होते हैं, वो ये बताता है कि राहु की ऊर्जा, राहु की प्यास, राहु की महत्वाकांक्षा किस तरीके से अपने को व्यक्त करेगी। वही अगर मेष में है तो उसको पावर चाहिए, लीडरशिप चाहिए। वही अगर मीन राशि में है तो उसको फिर मतलब अध्यात्म चाहिए। आप ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। युति, राहु की युति जिन भी ग्रहों से होती है, ये उस ग्रह से जुड़े इनर स्ट्रगल को बढ़ा सकती है। मतलब ये हो सकता है कि अगर सूर्य के साथ हैं तो मतलब कि थोड़ा पिता के साथ थोड़ा अनबन हो सकती है, मंगल के साथ है तो बहुत ही आक्रोशवादी किसी को स्वभाव दे दें, बात बात पे झगड़ा आपने मोल लेना है, या भाइयों से कोई संघर्ष है, समस्या है, ऐसा हो सकता है। अगर आप दशा की बात करते हैं तो देखिए राहु की जब भी मतलब राहु का जो समय होता है, राहु का जो पीरियड होता है, चाहे महादशा अंतरदशा, ये लाइफ में काफी बड़े ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकता है। और बोला जाता है कि देखिए अब जो जो भी बड़े ब्रेक थ्रू होंगे उसके फिर हमें राहु देवता की स्थिति देखनी पड़ेगी कुंडली में। पर हाँ, राहु के समय में दशा में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। जो गोचर के राहु हैं, ये मैंने आपको बताया, ये पूरा आपकी कार्मिक साइकिल होती है। देखिए दोस्तों, अगर इस वर्ष का राहु देवता का जो गोचर है 2025 का, अगर वो मई के महीने में होना है तो अप्रैल के महीने तक आपको कुछ नहीं पता होगा। देखिए जब हम बात करते हैं बाकी ग्रहों की, बृहस्पति देवता की, शनि देवता की, और बाकी जो भी फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, आप उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग, उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन राहु केतु को लेकर तो आप कुछ बता ही नहीं सकते कि यार अब लाइफ में कौन सा नया चैप्टर ओपन हो जाएगा। और ये देखिए, मैं वही बोलूंगा कि एस्ट्रोलॉजी में अगर आपके भीतर कोई छठी इंद्रिय जागृत है, किसी देवता की कृपा है, तो बात अलग है। अदरवाइज कुंडली में भी अष्टम भाव और राहु केतु को लेके बहुत कॉन्फिडेंस के साथ फलित करना आसान नहीं होता। अगर इतना ही आसान होता तो उनको फिर हम लोग रहस्यमयी भाव या रहस्यमयी ग्रह क्यों बोलते। लेकिन हाँ, जिसपे कोई मतलब कोई कृपा है और मतलब अच्छी, जिसकी छठी इंद्रिय जागृत है, शायद वो कर पाए। लेकिन हाँ, इनको लेके प्रिडिक्शन करना आम जन मानस के लिए, और बेसिक एस्ट्रोलॉजी प्रिंसिपल्स को स्टडी करके, रिसर्च करके भी प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम लोग राहु की फलित की बात करते हैं तो उनकी, उनके जो डिस्पोजिटर हैं, उनकी भी डिग्निटी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कि उनके जो डिस्पोजिटर होंगे, उनके हिसाब से आप कह सकते हैं कि राहु कितना बलशाली है और इसकी नीयत क्या है। ये आपको नुकसान पहुंचाएगी, जो युक्ति बल है ये आप ही का नुकसान करेगी, या इस युक्ति बल को लेके आप दुनिया को मतलब दुनिया की फिरकी लेंगे, टोपी पहनाएंगे और पैसा कमाएंगे। तो ये पता चलता है राहु ग्रह के डिस्पोजिटर से ज्यादा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि जी कन्या राशि राहु देवता की है, वृषभ है, मिथुन है, तो लेकिन कोई कुंभ के साथ भी जोड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली इवेंचुअली राहु ग्रह के फल देने में और उनकी जो रियल पावर है, वो उनके डिस्पोजिटर के साथ जोड़ के देखी जाती है। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का मालिक कितना मजबूत है, इसमें बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, राहु देवता से जुड़े जो प्रोफेशन है, तो जितने भी राजनेता हैं, और देखिए दोस्तों, राहु जब बनाता है ना पॉलिटिशियन, बहुत बड़े लेवल का बनाता है। देखिए शनि तो क्या है कि शनि आपको मास फॉलोइंग दे देता है, आपको समाज में सम्मान भी मिल जाता है, जनता जनार्दन आपको वोट वगैरह देके आपको
आपको मतलब असेंबली तक, पार्लियामेंट तक पहुंचा देगी। लेकिन उसके बाद जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो कूटनीति होती है, वहां पे राहु का योगदान आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो राजनीति राजनेता राहु देवता से जुड़े हैं, जितने भी लोग मैजिशियन, ऑकल्टिस्ट, ज्योतिष, ये जितना टैरो रीडर, और ये सब कुछ आपका राहु के कंट्रोल में है। आईटी प्रोफेशनल, टेक इंडस्ट्री राहु के कंट्रोल में है। जितने भी ये आपके एस्ट्रोनॉट हैं, साइंटिस्ट हैं, विदेशी डिप्लोमैट हैं, ये मूवी स्टार हैं, ये सारे के सारे राहु देवता के साथ आप जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर राहु कुंडली में पीड़ित हुए तो देखिए राहु के जो बीज मंत्र हैं, आप ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः का जाप कर सकते हैं। माँ दुर्गा के मंत्र कर सकते हैं। बाबा भैरव के काल भैरवाष्टकम का उच्चारण कर सकते हैं। शनिवार को आप ये मतलब जो ब्लैक सेजमी है, ब्लैंकेट, ये तो देखिए दोस्तों अब आजकल तो, मैंने जिस समय सारा ज्योतिष की पढ़ाई वगैरह 2013 14 15, तब तो ब्लैंकेट वाले ही उपाय थे। अब आजकल तो इतने इतने पॉडकास्ट वाले और उपायों वाले, रील वाले एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो उन्होंने तो क्या क्या अपने से उपाय इन्वेंट कर दिए हैं, आविष्कार कर दिए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप कोर लेवल पे रहेंगे तो यही उपाय हैं जो आपको गारंटीड आपको रिजल्ट देंगे। इनमें कोई खर्चा भी नहीं होता, तो आपको भ्रमित भी नहीं करेंगे और कोई खर्चा भी नहीं आपसे करवाएंगे। आप घर में बीज मंत्रों की माला कीजिए, ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को घर में खराब मत होने दीजिए, बाबा भैरव की उपासना कीजिए, कुत्तों की सेवा कीजिए, और गरीबों को, विकलांगों को आप कोई ब्लैंकेट वगैरह दे सकते हैं, कंबल वगैरह, खासकर सर्दियों वगैरह में आप वो कर सकते हैं। शनिवार को व्रत कर सकते हैं। गोमेद अगर आपकी कुंडली पे सूट करता है तो आप वो भी पहन के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग, चलिए ये हमने पहला पार्ट तो हमने पढ़ लिया कि राहु देवता के बारे में इंडिविजुअली। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि राहु देवता को आप कुंभ राशि के साथ कैसे जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे सिंपल पॉइंट्स लिखे थे कि देखिए वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह का कुंभ में जो प्रभाव है, ये एक इसके अगर आपको गुण समझने हो तो बोला जा सकता है फ्यूचरिस्टिक एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, भविष्य को लेके, सोशल आइडलिज्म। क्योंकि देखिए जहां पे भी कुंभ की बात आती है, वहां पे समाज आ जाता है, कम्युनिटी आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि जहां पे कि एक आपका जो कहते हैं समाज को एक सही इस तरीके से कार्य करना चाहिए, एक आदर्श समाज में सबका जो कर्तव्य है और सबका जो व्यवहार है ऐसा होना चाहिए। और साथ ही साथ अनकन्वेंशनल जीनियस, तो मतलब देखिए राहु तो किसको जीनियस बनाता है, तो मैंने जैसा आपको बोला, और कुंभ का राहु, तो ये तो श्योर शॉर्ट साइन है। अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति कुछ ऐसे भावों में हो रही होगी, जब हम लोग 12 लगन या चंद्र राशि के माध्यम से समझेंगे, तो ये समय ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से कोई नई भाषा में आपकी रुचि बैठ गई, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोडिंग वोडिंग की चीजें आपने एकदम से पिक कर ली, तो ये ऐसा हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा ही कहूंगा कि आपको कभी ना, देखिए ज्योतिष को ऐसे मत कीजिए कि आज आपने सुन लिया तो अब आपको जबरदस्ती करना है। अगर आपके भाग्य में है, वो योग बनेगा और एकदम से चीजें, और राहु ऐसा ग्रह है, एकदम से चीजें खुद होती हैं, स्वतः होंगी। हाँ, उसके बाद अब आपको पता है कि आपकी कुंडली में राहु देवता यहाँ चल रहे हैं, इस वजह से ये डेवलपमेंट हो रही है, मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, तब आप उसको, आपको एक एक स्टैंप मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आज ये सुना तो आपने जबरदस्ती, आपका कोई लेना देना नहीं, आपने कोडिंग वगैरह में अपने को एनरोल कर लिया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ इस तरीके से। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कुंभ राशि है, आप जानते हैं शनि देवता इसको रूल करते हैं, राहु देवता को इसका को रूलर बोला जाता है। और इसके अलावा जितने भी देखिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्लेसमेंट है किसी को मतलब इंटेलेक्चुअल, मतलब आपको बहुत ही इंटेलेक्चुअल बना सकती है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा एसेंट्रिक भी बना सकती है, थोड़ा सा हटके, लीग से हटके आपको टेस्ट दे सकती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो एक जनरल थीम होती है जब राहु देवता कुंभ के होते हैं, तो बोला जाता है कि बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट होती है किसी की, कि मतलब जो लोग बहुत ही मतलब क्रूसेड, मतलब जो बहुत ही कहते हैं ना कि जो, मेरे को इसका हिंदी शब्द है, जैसे जो बहुत ही क्रांतिकारी मानसिकता वाले जो लोग होते हैं, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट माइंडसेट। और ये नेगेटिव तरीके से नहीं है, काफी बार क्या होता है कि चीजें पुरानी हो गई हैं, रूढ़िवादी तरीके से नहीं हमें चलना, हमें अपने को अपडेट करना है, आप इसको ऐसे देखिए। और ये टेक्नो फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट, कि जहाँ पे इनोवेशन, एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब में बहुत ज्यादा रुचि देता है। और सोशल नेटवर्क की बात करी जाए, तो जहाँ पे मतलब कि मतलब आपको अंदर से ही लगता है कि नहीं यार, मेरे को मतलब
समाज के लिए कुछ करना है, अपनी स्किल सेट से कुछ कंट्रीब्यूट करना है। आपने देखा होगा काफी लोग जो मतलब अमेरिका वगैरह बाहर विदेशों में बहुत अच्छी मतलब उपलब्धि प्राप्त करने के बाद एक समय के बाद अपने देश में अपने गांव में वापस आते हैं। वो जैसे जो एक आशुतोष गोवित्रिकार की पिक्चर थी शायद स्वदेश, उस तरीके से कि जो लोग अपने देश में वापस आते हैं और वापस आने के बाद फिर कंट्रीब्यूट करते हैं अपने समाज को, अपने गांव को, अपने पिंड को। आप कुछ उस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। सो अ कार्मिक नीड टू कनेक्ट विद द ग्रुप्स, कम्युनिटीज और ग्लोबल कॉसेस। और इसके बाद देखिए दोस्तों, डिटैच्ड आइडियलिज्म, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपकी भीतर से ये डिजायर है कि आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर टू चेंज द वर्ल्ड बट स्ट्रगल्स विद द पर्सनल इमोशन और इंटीमेसी। मतलब काफी बार क्या होता है ना कि जैसे आपने ऐसे भी रिश्ते में देखे होंगे कि जब हम लोग उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ योगदान दिया, लेकिन जब आप उनके पर्सनल लाइफ में देखेंगे, उनकी गृहस्थी में देखेंगे, तो वहां पे आपको दिखेगा कि कितना एम्प्टीनेस रहा। कि मतलब कि उस पुरुष ने जिसने समाज को तो बहुत कुछ योगदान दिया, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाया। तो कुछ उस तरीके से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, साइकोलॉजिकल एंड कार्मिक मीनिंग। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको आप इस तरीके से देखिए कि राहु का ये कुंभ से जो कनेक्शन होता है, यहाँ पे ऊर्जा इस तरीके से काम करती है कि जातक कम्युनिटी को ज्यादा जोर देता है बजाय कि सेल्फ के, अपने से। जहां पे लॉजिक्स पे, तर्क पे ज्यादा जोर दिया जाता है बजाय कि अननेसेसरी गॉसिप और ड्रामा पे। और साथ ही साथ कहते हैं कि जातक बहुत ही टेक्निकल साइंटिफिक हो सकता है बजाय कि अंधविश्वासी होने के। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं इसका पॉजिटिव साइड क्या हो सकती है, राहु देवता जब कुंभ में होते हैं तो ये किसी को बहुत ही मतलब भविष्य को लेके बहुत विजनरी बना सकता है, समय से जो आगे चल के सोचता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और मतलब मानवता से जुड़े कुछ कार्य, ह्यूमैनिटेरियन वर्क में सफलता दे सकता है। आपको नेटवर्किंग के थ्रू काफी लाभ होता है। और जितने भी देखिए गेन्स थ्रू नेटवर्किंग, जितने बड़े बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मूवमेंट है, उनसे जातक को बहुत लाभ होता है। और जो लोग मतलब कि समाज में जो रूढ़िवादी चीजें चल रहे हैं, कोई भी स्टेटस को चल रहा है जो कि बदलने की जरूरत है, कोई परंपरा ऐसी चल रही है, तो उसको भी डिसरप्ट करने की आवाज उठाएं। और साथ ही साथ की जो भी फ्यूचरिस्टिक ट्रेंडिंग चीजें हैं, उनमें जातक को काफी रुचि देता है। इस कॉम्बिनेशन की जो नेगेटिव साइड क्या हो सकती है, तो ये हो सकता है कि किसी को मतलब इमोशनली थोड़ा सा डिसकनेक्टेड कर देता है। और आप साथ ही साथ मतलब कि थोड़ा सा आपको एंटी सोशल भी काफी बार कर सकता है कि बात बात पर आप विद्रोह कर रहे हैं। और साथ ही साथ थोड़ी सी ओवर थिंकिंग की वजह से, रिपीटेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की वजह से एनजाइटी हो जाए, ये भी थोड़ा सा मतलब। और काफी बार ऐसा होता है कि आप आपका अपना जीवन तो संतुलित है, पर आपने समाज की इतनी जिम्मेदारी उठा रखी है कि उसी की वजह से आपका अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। तो मैंने कहा ना आपको, देखिए कुंभ के भीतर क्या होता है, यही शनि देवता के दो राशियां हैं। मकर में फिर भी जातक अथॉरिटी पावर को लेके कॉन्सेंट्रेट रहता है। कुंभ तो ऐसी राशि हो गई कि जहां पे जातक बिल्कुल जनता पे, जनता के बीच में रह के कुछ समाज को देना चाहता है। तो जिसकी वजह से ये जो इतना आप समाज को देना चाहते हैं, आपकी अपनी हेल्थ, आपकी अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, उनको थोड़ा सा नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, रेमेडीज क्या हो सकती हैं अगर आपको सिर्फ ये कॉम्बिनेशन राहु का कुंभ के साथ जोड़ के देखना है। तो हम लोग बोलते हैं कि सेवा करो, सेवा भावी बनो। आप मेडिटेशन करो अपनी बुद्धि को शांत करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज राहु मन में आते विचारों को भी अ, प्रतिनिधित्व करता है, दिमाग को भ्रमित कर दे, इतने आपको कहते हैं कि विस्फोट कर दे विचारों का। तो अध्यात्म में हम बोलते हैं कि आप मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से चित्त को शांत करते हो। भगवान शिव की भक्ति आपको करनी चाहिए। शनि देवता की तरह जो वो अनुशासन को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसा आपका जीवन अनुशासित होना चाहिए। और कोई भी अगर आप कोई चैरिटी वगैरह करते हैं सोशल कॉजेस के लिए, अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करते हैं, वो आपको करना चाहिए। और राहु की ऊर्जा को आपको बदलाव के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करना है बजाय कि भ्रमित होने के। और हम लोग बोलते हैं कि बाकी क्या हो सकता है कि आप कोई मतलब कोई भी आपके कोई ऐसे कोई क्रांतिकारी ग्रुप है आपका आसपास जो किसी अच्छे कॉज के लिए, अच्छे किसी सब्जेक्ट को लेके काम कर रहा है। चाहे ये ऐसा हो सकता है कि चाहे आप मतलब कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आप विकलांगों के लिए काम कर रहे हैं, जानवरों के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कोई कॉज आपके आसपास है,
उसके साथ आप जुड़िए, योगदान दीजिए। और हम लोग बोलते हैं कि देखिए, राहु का कुंभ के साथ जो कॉम्बिनेशन है, ये विदेश में लेके जा सकता है, मल्टीनेशनल नेटवर्क के माध्यम से आपको सफलता दे सकता है, और फ्रेंडशिप में, कम्युनिटी के साथ भी एकदम से कुछ वहाँ से लाभ हानि की भी संभावना बनती है। और एकदम से आपका हो सकता है कि टेक्नोलॉजी साइंस के क्षेत्र से आपका कोई लेना देना नहीं था, एकदम से आपकी कुंडली में ऐसे भावों में गोचर हुआ कि एकदम से आप इन चीजों में प्रेरित हो गए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो इन शॉर्ट में मैं आपको ये कहूंगा कि राहु इन एक्वेरियस इज अ कार्मिक सिग्नेचर ऑफ द इनोवेटर। जो लोग बहुत ही मतलब रिबेल विद्रोही हो सकते हैं, लेकिन भविष्य को लेके बहुत मतलब कहते हैं विजनरी होते हैं, इनोवेटर होते हैं। और साथ साथ देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग राहु ग्रह की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनका जो डिस्पोजिटर है, साइन का जो लॉर्ड है, वो भी काफी महत्व रखता है। वहां से राहु को इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलती है, सही में वहां से उसको ताकत मिलती है। अब देखिए क्या हो रहा था अभी तक, जब राहु देवता जब मीन राशि में चल रहे थे, तो मीन का जो स्वामित्व जाता है वो जाता है बृहस्पति देवता के पास। तो बृहस्पति भी इतनी मतलब कहते हैं ना कि इतनी कोई बहुत उनके लिए अनुकूल राशि में बृहस्पति ग्रह भी नहीं थे, और राहु भी मीन के इतने अच्छे नहीं कहा जाते। लेकिन अब जो गोचर हो रहा है, राहु का कुंभ में आना और कुंभ का जो मालिक है जो कि शनि देवता बनते हैं उनका मीन में होना, ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाएगा कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और हाँ, बाकी देखिए दोस्तों, जो हम पर्सनल और ग्लोबल थीम के माध्यम से बात करें, तो एआई में आप और डेवलपमेंट देखेंगे, और ये एक्टिविज्म वगैरह कि मतलब कि लोग ना, मतलब जो ऑनलाइन एक्टिविज्म ज्यादा होगा, मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को सही में मतलब जुलूस निकालना है, कोई रैलियों में जाना है, लेकिन हाँ ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन आप देखेंगे कि लोग काफी मतलब किसी चीज को लेके कोई भी चीज गलत होती देखेंगे तो लोग आवाज जरूर उठाएंगे। और बाकी तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है, ये सब मैंने बेसिक पॉइंट्स आपने यहाँ पे देखे। अब आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसके बाद फिर हम लोग कस्टमाइज डिस्कशन शुरू हो जाएगा। देखिए, अब ये होता है कि ये जो गोचर है किन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई देखिए, ग्रहों का तो गोचर हो ही रहा है, लेकिन किसी के जीवन को बहुत ज्यादा बदलने की क्षमता रखता है, और किसी को मतलब आता है और थोड़ा बहुत फर्क देके आगे बढ़ जाता है ग्रह। तो किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिनकी सबसे पहला पॉइंट, जिनकी इस समय राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी। अगर आपका जन्म नक्षत्र ही राहु का है, आपका जन्म नक्षत्र अद्रा स्वाति सदभिषा है, तो ये गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर इस समय आपकी उम्र 18 वर्ष की है, 36 वर्ष की है, 42 वर्ष की है, 54 वर्ष की है, तो ये गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इन सारी फील्ड में हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कोई मैजिक वगैरह मैजिशियन हैं, ऑकल्टिस्ट हैं। और देखिए, मैजिशियन जब मैं बोलता हूँ तो मैजिशियन के साथ साथ ही अगर आप कोई ऐसा भी काम करते हैं, अब देखिए समाज में तो हर तरीके के लोग हैं, अगर आपका अपना काम का नेटवर्क ही ऐसा है कि लोगों को मतलब बेवकूफ बनाना और इस तरीके से मतलब कोई स्कैम वगैरह करना, तो ये वो भी प्रोफेशन राहु का ही है। तो मैजिशियन तो एक आर्टिस्ट हो गया, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन इसके अलावा मैजिशियन के अलावा भी बाकी जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, लीगल इलीगल, वो सारे राहु के डोमेन में आते हैं। आपका कोई कैसीनो है, कोई मनी लेंडिंग का बिजनेस है, आपका कोई टोबैको लिकर इंडस्ट्री में आप हैं, तो भी आप राहु के डोमेन में ही हैं। तो ये और ये जितना आईटी प्रोफेशन है, जो लोग ये एस्ट्रोनॉट हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, फॉरेन डिप्लोमेट हैं, मूवी स्टार हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इमिग्रेशन बिजनेस अगर आपका है, ये सारे के सारी जो फील्ड है, अगर आप इनके साथ जुड़े हुए हैं तो आप राहु के फील्ड में हैं, राहु के प्रोफेशन में हैं, तो ये गोचर आपके लिए महत्व रखेगा। और इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली के माध्यम से राहु देवता अगर आपके प्रथम भाव से, तीसरे भाव से, छठे भाव से, दशम भाव से और लाभ भाव से अगर जा रहे हैं, और देखिए दोस्तों दोनों से ही, लगन से भी अप्लाई होगा और चंद्र राशि से भी अप्लाई होगा, तो भी ये गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अगर आप इस अवधि में जब राहु देवता कुंभ में होंगे, अगर आपने कोई बड़ी एक्सपेंशन प्लान कर रखी है कि आप बहुत मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी इंडस्ट्री में कर रहे हैं, और उसके जो रिजल्ट है आपको अगले 1 डेढ़ साल में ही मिलने चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे आपको कहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलनी चाहिए, तो उसका मतलब कि आपके जीवन में राहु का ये जो गोचर होगा, इस समय इसका महत्व बढ़ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हमने सारा यहां तक तो सारा समझ लिया। अब मैं शॉर्ट में आप लोगों को 12 लगन या 12 आपकी चंद्र राशि के माध्यम से ये गोचर आपके लिए क्या फल लेके आएगा, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो उसकी अवधि है 18 मई 2025 से लेके दिसंबर 5 2026 तक राहु देवता कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ के भीतर भी पूर्व भद्रपदा में ये आपके 18 मई से लेके नवंबर 22 तक ये पूर्व भद्रपदा में रहेंगे।
ये बहुत मजबूत हो जाएंगे जब ये सत भिषा में प्रवेश करेंगे अपने स्वयं के नक्षत्र में। तो नवंबर 22 2025 से लेके 1 अगस्त 2026 तक राहु देवता सत भिषा में रहेंगे, बहुत मजबूत रहेंगे। और राहु देवता धनिष्ठा में रहेंगे 1 अगस्त 2026 से लेके 5 दिसंबर 2026 को। और फिर वो धनिष्ठा में रहते भी ही, लेकिन तब वो फिर मकर में प्रवेश कर जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हमारा चर्चा शुरू करते हैं। अगर आपका मेष लगन या मेष आपकी चंद्र राशि है, तो देखिए दोस्तों, राहु देवता आप लोगों के लिए, देखिए सबसे पहले तो 11वां भाव किन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। 11वां भाव बताता है आपके गेन्स, आपको जो मतलब लाभ होगा, वृद्धि होगी जीवन की, वो हम लोग 11वें भाव से जोड़ के देखते हैं। जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग का भाव भी 11वां भाव है। और इच्छाओं का, डिजायर्स का भी जो भाव है, लाभ भाव है 11th हाउस, जहां पे राहु देवता प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में आपकी जो आय है, जो इनकम है, उसमें आप वृद्धि की अनुभूति करेंगे, मतलब उसमें इंक्रीज होगा। अपॉर्चुनिटीज भी आपको आएंगी, और ये समय आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है, मेष लगन या मेष चंद्र राशि वालों के लिए। अगर इस समय आप विदेश में हैं या विदेश जाने की कोशिश करें तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि राहु का जो डिस्पोजिटर है, जो कि शनि देवता है, कुंभ के मालिक, वो भी इसमें आपकी आपके चंद्र राशि या लगन के माध्यम से 12वें भाव में चल रहे हैं। तो इस समय अगर आप विदेश में कोई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, या विदेश में ही हैं, या आप कोई डिजिटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जीवन को परिवर्तन कर देने वाले ये 1.5 साल होने वाले हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं लंबे समय से, कोई महत्वाकांक्षा है, आपकी इच्छाएं हैं, वो इस समय पूरी होंगी। खासकर देखिए दोस्तों, अगर आपकी दशा भी अच्छी चल रही है, मैचिंग दशा भी अच्छी चल रही है, तो इस समय काम होंगे। और देखिए आपको जो गेन्स मिलेंगे, खासकर कोई ऑनलाइन काम करते हैं, टेक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और कोई भी जो कहते हैं अनऑर्थोडॉक्स सर्कल। देखिए दोस्तों, क्या होता है, राहु ना, देखिए जिसे कहते हैं कि मिलेच, विधर्मी है। तो मतलब ये कि आप ऐसा मत सोचिए कि इस समय आपको बिल्कुल अपनी कम्युनिटी है उनसे ही जुड़ के रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ही के अपने कम्युनिटी फ्रेंड सर्कल में, जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती थी, जो बिल्कुल ही आपकी कम्युनिटी में सबसे अलग थलग इंसान था, वही आपके सबसे ज्यादा इस समय काम आ जाए। तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और बस देखिए दोस्तों, जो सावधानी बरतनी है, तो मतलब कि थोड़ा सा जो अ, जब भी किसी के साथ आपको जुड़ना है, एसोसिएट होना है, अलायंस पे जाना है, तो वहां पे आपको देखना है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। देखिए ये तब नेगेटिव काम करेगा जब आपकी कुंडली में दशाएं आपकी अच्छी नहीं चल रही, और कुंडली में आपका मतलब राहु की जो ऊर्जा फेवरेबल नहीं है, तब ये थोड़ा समस्या कर सकता है। जैसा मैंने आपको बताया था, पहली वाली स्लाइड में आपने देखा था कि किन किन जातकों के लिए ये जो गोचर है महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, तब आपको ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी से नहीं डरना, रादर आपके लिए पॉजिटिव ही करेगा। और देखिए दोस्तों, डिस्पोजिटर थ्योरी बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तो जिस समय राहु देवता आपके 11वें भाव में होंगे, उस समय 11वें भाव के जो मालिक हैं शनि देवता, क्योंकि देखिए राहु देवता ने 1.5 साल रहना है, ये शनि देवता तो 2.5 साल तक है। इस साल जब वो वक्री भी होंगे, तो वो वापस कुंभ में नहीं प्रवेश करेंगे, बिल्कुल 0 डिग्री तक तो आ जाएंगे, लेकिन कुंभ में प्रवेश नहीं करेंगे। तो मतलब राहु का जो डिस्पोजिटर है, राहु के 1.5 साल आपकी लाभ भाव में, तब उसका जो मालिक है उस भाव का, वो आपके लिए 12वें भाव में ही होगा। तो मतलब ये अच्छा समय है। आप अपने प्रोस्पेक्ट्स अगर विदेशी भूमि में ढूंढ रहे हैं, और साथ ही साथ देखिए, कुछ बहुत ही जो कहते हैं डीप सीक्रेट्स, वो आपको आपके सामने मतलब प्रस्तुत होंगे। आपके सामने इट विल बी रिवील्ड टू यू, किस तरीके से तपस्या, अध्यात्म। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रह आपको एकदम अकेला कर दें, लेकिन उस अकेलेपन में ही मानसिक जो कहते हैं ना कि आपका जो कंसंट्रेशन फोकस से आप जीवन के बहुत ऐसे दुर्लभ चीजें हैं जिनको प्राप्त कर पाओ या समझ पाओ। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग समझने की कोशिश करें अम, वृषभ लगन के या वृषभ चंद्र राशि के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में राहु देवता आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दशम भाव आपके करियर का होता है, रिकॉग्निशन का होता है। राहु देवता यहाँ पे आएंगे तो मतलब कि करियर में कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, कुछ बड़ी उपलब्धि हो सकती है, ख्याति मिल सकती है। और जो भी आप कर रहे थे, उससे कुछ नई चीज, नए बड़े परिवर्तन हों, कि किसी दूसरी इंडस्ट्री में प्रवेश कर गए, या अपने बिजनेस में एक और लाइन आपने ऐड कर दी, ये सारी संभावनाएं हैं, जोड़ के देखा जा सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं, कि आपके करियर में, आपके पब्लिक इमेज में बड़े परिवर्तन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने का योग बनेगा, संभावनाएं बनेगी। साथ ही साथ कि अगर आपके आपकी आय
जो आपके आय या आपका करियर है उसमें कोई फॉरेन असाइनमेंट अगर जुड़े हुए हैं, कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई वेंचर जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसी चीजें जो अनकन्वेंशनल जोड़ के देखी जाती हैं, लीग से हट के देखी जाती हैं, अगर इन सारे क्षेत्रों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो अब आप लोगों के लिए अच्छी सफलता के योग बन सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग अथॉरिटी की बात करते हैं तो वहां पे एकदम से उतार चढ़ाव एकदम से आते हैं। तो बोला ही जाता है कि देखिए राहु तो आपको युक्ति बल देता है, भ्रमित करता है, तो आप एथिकल रहिएगा। आसपास जो कुछ भी हो रहा हो, आपको अपनी बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देना, और आपको अपने से अनुशासित और एथिकल रहना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो लीडरशिप रोल्स हैं, मतलब वो कहते हैं कि लीडरशिप रोल्स इन न्यू एज इंडस्ट्रीज आर फेवर्ड। तो मतलब इस दौरान देखिए, जो हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब कुछ, मतलब मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत बड़े ब्रांड में अपने को सिक्योर्ड आपने रखा हुआ है, और जिसकी वजह से आपने अपनी ग्रोथ को रोक रखा है। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, वहीं आपको कोई एक नया स्टार्टअप है, कोई नई इंडस्ट्री में कोई नया प्लेयर आया, और वहां से आपको एकदम कोई बड़ी ऑफर आई। तो राहु ना इस तरीके के चैलेंजेस को स्वीकार करने में ज्यादा मानता है। तो अगर आपको इस तरीके की ऑफर, इस तरीके की परिस्थिति में आती है, तो सलाह ये है कि अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, राहु तो आपके लगन चंद्र राशि के लिए अच्छा ही ग्रह है, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये मेरा बोलने का मतलब था इस पॉइंट के साथ। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग डिस्पोजिटर थ्योरी की बात करते हैं, तो देखिए डिस्पोजिटर थ्योरी के हिसाब से बात की जाए, तो जब राहु देवता आपके दशम भाव में होंगे, तो दशम का जो मालिक है शनि देवता, वो आपके लाभ भाव में होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको देर विल बी ब्रेक थ्रू इन योर पब्लिक इमेज एंड करियर। इस समय आपके करियर में जो भी बदलाव होंगे, वो आपकी हायर फुलफिलमेंट को पूरा करेंगे। मतलब जब आपने कभी कोई बचपन में स्वप्न देखा होगा, आपकी कोई ऐसी मनोकामना थी, इस लेवल तक पहुंचेंगे, जीवन के उतार चढ़ाव संघर्ष के बाद आप भूल गए, छोड़ दिया, इस दौरान आपको लगेगा कि वो सारी चीजें जहां तक आप पहुंचना चाहते थे, करना चाहते थे, वो अब आपके लिए एक्सेसिबल दिख रही है, या आपकी रीच तक आपको पहुंचती दिख रही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन चंद्र राशि या मिथुन लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में राहु देवता आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए, नवम भाव आपके बिलीफ का होता है, आपके विश्वास का, आपके धर्म का, फेथ का, हायर लर्निंग का, और विदेशी यात्राओं का। अब राहु देवता यहाँ पे प्रवेश करेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं कि इस दौरान आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं। आपकी जो अर्ज, जो इच्छाएं हैं यात्रा करने की, और कल्चर सभ्यताओं को समझने की, और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव बिलीफ सिस्टम, इस दौरान ऐसा हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना, बीच में क्या हुआ था, वहां चला था कि मुंबई में, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, मुंबई में बीच में सारे सेलिब्रिटीज ने बुद्धिज्म फॉलो करना शुरू कर दिया था। वो वाले जो चैंटिंग आती है वो शुरू कर दी थी। तो उनको देखा देखी एकदम से वो ट्रेंड आ गया। तो मतलब देखिए, इसमें अच्छा बुरा की तो कोई बात ही नहीं है, कोई किसी को जज नहीं कर रहा। आपको जहां से सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो ये हो सकता है कि इस दौरान कुछ नए ऑल्टरनेटिव बिलीफ सिस्टम तक आप जुड़ें, पहुंचें, उनको समझें। इस तरीके की संभावनाएं जोड़ के देखी जा सकती हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, स्पिरिचुअल रिबेलियन और ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल फेथ स्ट्रक्चर, तो मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना कि जो लोग थोड़े अध्यात्म को लेके भी थोड़े से विद्रोही से हो जाते हैं, कि मतलब आपको हर चीज पर लॉजिक ढूंढना है, हर चीज पर आपको तर्क देखना है, तो इस तरीके की मानसिकता हो सकती है। और इसी तरीके के जो, मतलब कहते हैं ना कि काफी बार ऐसा होता है कि हम इन चीजों पे कभी सवाल ही नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन काफी बार क्या होता है कि जब अपनी खुद दशा ऐसी चल रही हो, तो इस तरीके के जो लोग हैं जो वैसे आवाज उठा रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं उनकी बातों में तर्क दिखे, लॉजिक दिखे, हम उनकी तरफ आकर्षित हों, तो इस तरीके का आप देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जब बात करी जाती है कोई विदेश में जाके आपको कोई पढ़ाई करनी है, आप कोई मतलब उस उम्र के हैं कि कोई मतलब थोड़ा सा ब्रेक लेके अपनी पीएचडी मास्टर्स करना चाहते हैं, कोई भी आपको फॉरेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो फॉरेन एजुकेशन की बात करें, आप इमिग्रेशन की बात करें, आप लीगल शिफ्ट की बात करें, तो वो इस दौरान थोड़ा हो सकता है आपके लिए। और देखिए, थोड़ा सा बस ये कहा जाता है कि अगर नेगेटिव राहु काम कर रहा हो, तो जो कहते हैं ना कि काफी लोगों का ऐसा हो जाता है कि मतलब कि बिल्कुल ही एडिक्शन सा हो जाता है कि किसी चीजों को लेके कि मतलब कहते हैं फॉल्स आइडियोलॉजीज, ये सब। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु नवम भाव में है, तो इस दौरान क्या होता है कि देखिए, ये उनके हिसाब से तो अच्छा है कि देखिए आप खुद से कोई टीचर हैं, ट्रेनर हैं, कोई कोच हैं, तो अगर आप इस खुद इंडस्ट्री पे हैं। देखिए दोस्तों, आज की डेट में तो हम लोग जैसे देख ही रहे हैं कि मतलब ऐसे ऐसे मॉडर्न जो गुरु वगैरह भी हैं, कहने को तो भाई आप उनका देखते हो, कोई रील्स आती हैं, कोई उनके अपडेट आते हैं,
कहने को तो वो बैठे हैं कहीं मतलब बिल्कुल ही गुफा में जाके, लेकिन वहां से भी इंटरनेट से लाइव आना, पोस्ट करना वो फिर भी करते हैं। अब देखिए इसमें, अब यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा, बस बोलने का मतलब ये है कि इस तरीके का अगर आप कोई ट्रेनर हैं, कोच हैं, उस माध्यम से तो आपके लिए अच्छा है। देखिए आप एक बात समझिए, राहु और केतु में फर्क क्या होता है। जब लोग बोलते हैं ना कि किसी भी स्थिति में एक होता है शिकारी, एक होता है शिकार। राहु जनरली हमेशा कॉन्स्पिरेटर है। केतु अगर बहुत खराब हो कुंडली में तो किसी को विक्टिम बनाता है, लेकिन राहु हमेशा कॉन्स्पिरेटर बनाता है। तो ये जो कहने का मतलब है, ये जो मैंने लास्ट लाइन लिखी है, अगर आप खुद से कोई भी ऐसा बिजनेस है जहां पे आप लोगों को फैसिनेट कर रहे हैं, कुछ सपना बेच रहे हैं, कोई नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए तो अच्छा है। लेकिन अगर आप पे वो क्वालिफाई नहीं हो रहा और आप एक ऐसे बहुत ही आम सभ्य सिंपल लाइफ आपकी है, तो कोई भी जो प्रोपोगंडा है, किसी कोई भड़का रहा है, कोई बिल्कुल ही आपसे वो करवा रहा है, तो एकदम से आंख बंद करके किसी के झांसे में नहीं आना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो डिस्पोजिटर है फाइनल से जिनका होता है, वो आपके बनते हैं शनि देवता। तो वो इस समय गोचर कर रहे होंगे जब राहु देवता आपके नवम भाव में होंगे, उस समय जो शनि देवता है वो आप लोगों के लिए आपके दशम भाव में होंगे। उसका क्या मतलब हो गया कि वो सारी देखिए, थिंग्स विच यू विल लर्न, प्रैक्टिकल विजडम विच यू विल एक्वायर ड्यूरिंग दिस टाइम विल हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर करियर। तो कहने का मतलब है कि देखिए इस दौरान अगर आपने कोई कोर्स करा, आपने कोई पढ़ाई करी, कोई भी आपने नई चीज सीखी, उसका जो प्रभाव है आपके करियर में जरूर आएगा और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो ये मैं कह सकता हूँ। तो सब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कर्क लगन या चंद्र राशि के माध्यम से समझना हो, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो कर्क लगन है, आप लोगों के लिए जो राहु देवता है वो आप लोगों के अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए अष्टम भाव जो है ये गुप्त भाव है। तो यहाँ पे हम सारे जो रहस्य हैं उनको यहाँ से जोड़ के देखते हैं। जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव हैं जीवन में, और जितना ऑकल्ट, जितना भी देखिए ज्योतिष ज्ञान सारा अष्टम से ही है। 12वां भाव तो फिर आपको वो मतलब आपको साइकिक बनाता है। 12वां भाव के मतलब आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और छठी इंद्री जागृत, इस तरीके से जो 12वें भाव वाले लोग होते हैं। अष्टम भाव प्योर ज्योतिष है, कैलकुलेशन है। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं राहु देवता का यहाँ पे आना, तो आपको बहुत ही गहरे स्तर पे कहते हैं ना कि मानसिक स्तर पे साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। इस दौरान आपका जो इंटरेस्ट है ऑकल्ट में और हिडन साइंसेज में एकदम से बढ़ सकता है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जो आपको देखिए, आपको जानते हैं कि अष्टम भाव सारा विरासत वगैरह का है, इंश्योरेंस के पैसे का है, बीमे के पैसे का है। तो इस दौरान एकदम से कुछ बड़े अनप्रिडिक्टेबल आपको लाभ हो सकते हैं, विरासत से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, और जीवन साथी के की जो वेल्थ है वहां से भी कहीं ना कुछ आपको सपोर्ट मिल सकता है। और इसके अलावा देखिए, ये थोड़ा सा संभावना रहती है कि अगर सर्जरी वगैरह थोड़ा इस तरीके का कुछ योग बन सकता है। सेक्सुअल फैंटेसी और इंटेंसिटी भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। ये खासकर तब ज्यादा होता है कि अगर आपकी कुंडली में ये भाव थोड़ा सा सेंसिटिव है, कि अगर आपकी थोड़ी सेक्सुअल जो डिजायर्स वगैरह है, कुंडली में योग ऐसे हैं कि वो थोड़ी ज्यादा है, तो उस दौरान और उसमें उसको लेके ऑब्सेशन हो सकता है। और इमोशंस जो भावनाएं होती हैं थोड़ी सी सेंसिटिव रहती हैं। एकदम से किसी ने छेड़ा, एकदम से आप प्रभावित हो गए, एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि राहु तो क्या है, रिपीटेटिव थॉट है। बात कोई छोटी सी हुई थी, आपने दिमाग में सोच सोच के उसको पहाड़ बना दिया। तो ये थोड़ा सा संभावनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा समय है उन लोगों के लिए जो रिसर्च से जुड़े हैं, तंत्र से जुड़े हैं, और कोई भी ज्योतिष वगैरह मेटाफिजिकल, आप ज्योतिष हो गया, आप वास्तु हो गया, अंक ज्योतिष हो गया, किसी भी मेटाफिजिकल फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा हो सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम लोग डिस्पोजिटर की बात करते हैं, तो देखिए अब यहां से राहु देवता तो अष्टम में चल रहे हैं, उनके जो डिस्पोजिटर हैं वो कहाँ पे हैं, वो रहेंगे आपके नवम स्थान में। अब देखिए, तो ये आप किस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि देखिए कि ये जो समय रहेगा ना आप लोगों के लिए अच्छा इस मामले में रहेगा। देखिए दोस्तों, कि आप जिस भी स्थिति में, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, आपका हाथ पकड़ के आपको मार्गदर्शन देने वाले आपको लोग अच्छे मिलेंगे। तो देखिए अब अष्टम भाव, देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि यहाँ पे अगर आप कोई तंत्र में भी बढ़ना चाहते हैं, तो जब तक कोई कोई सिद्ध पुरुष, कोई एक बहुत ही एक अवेकेंड मास्टर आपके आसपास नहीं है, तो ये चीजें, अष्टम भाव से रिलेटेड चीजें फिर बैकफायर भी कर सकती हैं। फिर इस दौरान आप लोगों के लिए अच्छा क्या हो रहा है कि आपको किसी भी तरीके के रहस्यों को समझने के लिए जो मार्गदर्शन देने वाले सही गुरु सलाहकार मिलेंगे। और देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या है, जब शनि की बात करते हैं ना, तो देखिए शनि वैसा नहीं है कि जो बहुत ही
इस तरीके का गुरु के जो कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी नॉलेज है। शनि वाले जो लोग होते हैं ना, वो जीवन में लड़ लड़ के और ठोकर खा खा के मजबूत होते हैं। तो इस समय अगर आपको कोई किसी भी चीज में अगर अष्टम भाव से रिलेटेड आप वृद्धि करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो जो आपको जो टीचर, जो गाइड और जो गुरु भी मिलेंगे ना, बहुत ही प्रैक्टिकल इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को सिंह लगन या सिंह चंद्र राशि के माध्यम से समझना हो, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो राहु देवता है वो आप लोगों के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो सप्तम भाव होता है वो रिश्तों का होता है, व्यापार का होता है, फॉरेन के पार्टनर्स का होता है। अब देखिए क्या फल आप जोड़ के देख सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज कि ये जो समय रहेगा, ये आपको जो आकर्षण है ना, वो जितनी भी अनयूजुअल हट के चीजें होती हैं, या जो फॉरेन पार्टनर्स होता है, कि मतलब इस तरीके की चीजों की तरफ आकर्षण दे सकता है या एसोसिएशन दे सकता है। कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना, कि आप जानते हैं राहु का स्वभाव क्या है। अगर आप आपका सारा ग्रुप ही अगर सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर टाइप का है, एकदम से आपका जो आकर्षण है एकदम हट की चीजों की तरफ बढ़ रहा है, आप ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। इसके साथ देखिए जो अम, यहाँ पे क्या होगा कि देखिए जो व्यापारिक जो संबंध बनेंगे ना, वहां पे लाभ भी आएगा और कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी। देखिए दोस्तों, ये बात आप मान लीजिए कि जो सिंह लगन या सिंह चंद्र राशि वाले जातक हैं, उनके समय, क्योंकि देखिए राहु तो सप्तम में है पर केतु फर्स्ट हाउस में है, और जो शनि राहु का जो डिस्पोजिटर है वो भी अष्टम में है। तो आप लोगों के लिए तो जो भी चीज इस समय आएगी वो इफ एंड बट के साथ आएगी। मैं आपको पहले ही क्लियर आपको अंदेशा दे रहा हूं। तो जो भी चीज आपको बहुत चमकदार और बहुत ही आसानी से कोई बड़ी चीज मिल गई, तो समझ लीजिए कि इसके साथ साथ कुछ ना कुछ हिडन कॉस्ट है जो भैया पे करना है। एकदम से आपको लग रहा है कि आप एकदम से, आज तक तो किसी ने रुचि ली नहीं, एकदम से ऑफिस में कोई लड़की मेरे तरफ बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रखी है, लट्टू हो रखी है, तो कुछ ना कुछ उसका अपना ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ अपना उसका हिडन कुछ मोटिव होगा। आप इस तरीके से जोड़ के देखिए किसी भी लेवल पे, चाहे आप इसको आप एक ह्यूमन इंटरेक्शन रिलेशनशिप के लेवल पे देखिए, व्यापारिक संबंध के हिसाब से देखिए, किसी भी एंगल से। पर हाँ, आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि जो भी गेन्स भी होंगे तो कॉम्प्लिकेशन भी साथ साथ खड़ी होंगी। वो अलग बात है कि अगर आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो वो आपको अच्छे, या तो आप आराम से निकल जाएं, या आपको बहुत ही कहते हैं कि सिंपल काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस हो। लेकिन वही अगर दशाएं अगर कठोर चल रही हैं, तो जो तजुर्बे हैं वो भी एकदम से शॉकिंग तजुर्बे हों, इसकी संभावनाएं थोड़ी सी रहेंगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो विवाह में बात करें, साझेदारी में बात करें, वहां पे थोड़ा सा इम्बैलेंसेस हो सकता है, और मैन्युपुलेशन की, फायदा उठाना, फायदा लेना, इस तरीके की ऊर्जा थोड़ी सी रहेगी, जो आपके जो डायनामिक्स हैं उनको थोड़ा सा इम्बैलेंस कर सकती है, असंतुलित कर सकती है। देखिए हमारे जीवन का, हमारी कुंडली में जो जीवन का जो संतुलन है वो सप्तम भाव है, और वहां पे इस तरीके की ऊर्जा आ रही है, उसका मालिक भी ऐसा बैठा है, तो उसका मतलब जीवन थोड़ा सा असंतुलित हो सकता है। तो कंफर्ट लेवल के बाहर आपको ये 1.5 साल लेके जरूर आएंगे। अब अच्छे के लिए लेके आएंगे या किस लिए लेके आएंगे, फिर आपकी हमें दिशा भी देखनी पड़ती है। और देखिए दोस्तों, ये हाँ एक एंगल से तो बहुत अच्छा समय है कि अ पावरफुल टाइम फॉर एक्सपैंडिंग पब्लिक रीच। आप मतलब राजनीति वगैरह से जुड़े हैं, और देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि जो मीडिया और जो टेलीविजन इंडस्ट्री, जो ये पब्लिक जो फिगर्स लोग होते हैं, उनके तो बोला जाता है कि एवरी कंट्रोवर्सी इज गुड, कि उससे भी कुछ ना कुछ आपको मीडिया कवरेज मिल जाती है, आप हमेशा खबरों में रहते हैं, न्यूज में रहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए हाँ, ये आपके लिए अच्छा समय है अपनी पब्लिक रीच को बढ़ाने के लिए। अब देखिए दोस्त, जो डिस्पोजिटर का जो फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, वो हमें अप्लाई करना है। तो जिस समय राहु देवता आपके सप्तम भाव में होंगे, उनके जो डिस्पोजिटर है, जो शनि देवता है, वो आप लोगों के अष्टम भाव में रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अपने व्यापार में जो भी इनोवेशन करनी थी, सो ये आपको उसका मौका अच्छा देगा। सो टाइम फॉर मच अवेटेड इनोवेशन इन योर बिजनेस। आप अपने व्यापार में कुछ नए नए परिवर्तन करना चाहते थे, इनोवेशन करना चाहते थे, तो उनका आपको सब करने का मौका जरूर मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कन्या लगन या कन्या चंद्र राशि के माध्यम से समझना हो, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो राहु देवता है वो आप लोगों के छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, छठे भाव उपज्या भाव है। यहाँ पे वैसे भी राहु ग्रह को मजबूत अच्छा कहा जाता है। छठा भाव होता है जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब जो आपके वाद विवाद होते हैं, उनके साथ जोड़ के देखते हैं, स्वास्थ्य से जोड़ के देखते हैं, सर्विस के साथ जोड़ के देखते हैं। अब यहाँ पे राहु ग्रह का आना मतलब ये एक एक्सीलेंट
बहुत अच्छा समय रहेगा शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए और किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए। या हम लोग बात करते हैं कि मतलब जो कोई राजनीति वगैरह में भी आपका एकदम से आपका समय आ जाए, एकदम से आपका पर्चा मतलब कहता है बुलंद हो, उस एंगल से तो पॉलिटिक्स में भी राइज करने के माध्यम से समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जितने भी टेक बेस्ड या जो कहते हैं ना कि फॉरेन सर्विस रिलेटेड जो रोल है, कि मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि अगर आपको आपकी कंपनी कोई मतलब कोई फॉरेन कंट्री के प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ट्रैवल करने का मौका मिले, या अगर आप ऑलरेडी अपनी कंपनी के बिहाफ में विदेश जाने के लिए कुछ अप्लाई कर रहे थे, इस दौरान आपका काम बन जाए और मैंने कहा आप टेक इंडस्ट्री वगैरह से जुड़े हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। और देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है, तो अपना डाइजेशन जो है, आपका डाइजेशन है, नर्वस सिस्टम है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ओवर थिंकिंग से बचिएगा। और देखिए, राहु की ऊर्जा को सही तरीके से अगर देखा जाए, इसका सही इस्तेमाल तो यही होगा कि इसको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में लगाइए। मतलब किस तरीके से मैं अपने जीवन को, अपनी लाइफ को सॉर्टेड कर सकता हूँ। और अगर आप ऑलरेडी कोई लीडरशिप रोल में हैं, तो अपने जूनियर्स को, टीम को किस तरीके से हैंडल करना है स्ट्रैटेजिक तरीके से, उस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपके लिए समय अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं तो शनि ग्रह जैसा डिसिप्लिन रखिएगा जीवन में, ये आपको मदद करेगा फिर इस राहु के साथ अच्छे फल लेने में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए अच्छा क्या हो रहा है, राहु और उनके जो डिस्पोजिटर हैं दोनों ही बहुत अच्छी डिग्निटी में है, क्योंकि राहु देवता को उपच्य भाव, छठे भाव में अच्छा कहा जाता है। और शनि देवता तो देखिए सप्तम भाव में है, राहु के डिस्पोजिटर। काल पुरुष कुंडली में सप्तम भाव तुला, जहां पे शनि देवता उच्चता को प्राप्त करते हैं, तो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है राहु ग्रह का और उनके डिस्पोजिटर का, आपके लिए बहुत सहयोगकारी है। तो मतलब ये होगा कि देखिए कि इस दौरान आप अपनी पब्लिक इमेज को बुलंद रखने के लिए अगर आपको फाइट बैक करना पड़े, तो आप उससे भी ना जूझें, उनसे भी ना मतलब संकोच करें। और साथ ही साथ चाहे आपका जीवन साथी है, आपकी जो पब्लिक इमेज है, जो मार्केट में जो गुडविल है, और जो आपके व्यापारिक जो साझेदार हैं, वो भी आपको अपनी लाइफ की किसी भी स्थिति में जहां पे आप अपने को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आपके काफी सहयोगकारी रहेंगे, तो उनका अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तुला लगन या तुला चंद्र राशि के माध्यम से, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो राहु देवता है वो आप लोगों के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पंचम भाव क्या होता है, ये कला का है, क्रिएटिविटी का है, संतान का है, रोमांस का है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बात करते हैं राहु देवता का यहाँ पे प्रवेश करना, तो देखिए दोस्तों, ये मतलब एकदम से देखिए सडन रोमांस की, मतलब किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन हो, फैसिनेशन हो, इस दौरान हो सकता है। और जो आपका जो आकर्षण है, थोड़ा सा जो हट के लोग होते हैं, जो यंग, आपसे उम्र में छोटे लोग हैं, उनकी तरफ थोड़ा आकर्षण हो सकता है, कोई रोमांस वगैरह इस दौरान हो सकता है। इसके अलावा देखिए, जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, उनमें आपकी मतलब इन्वेस्टमेंट, आपकी रुचि एकदम से बढ़ जाए, तो वहां पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अगर आप देखिए कोई भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में है, डिजिटल इंडस्ट्री में है, टेक इंडस्ट्री में है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए थोड़ा सा मतलब संतान पक्ष के साथ और प्यार में भी थोड़ा सा ईगो क्लैश वगैरह हो सकते हैं। और खासकर देखिए, अगर आप ऑलरेडी मतलब लाइक इफ यू आर अ फीमेल एंड ऑल, और अगर आप इस दौरान कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आईवीएफ वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, तब समय आपको ये आईवीएफ वगैरह कहीं ना कहीं राहु वाली टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ जो लीग से हटके हैं, जहाँ पे साइंस है और बहुत ही इनोवेशन है, वो राहु से जोड़ के देखते हैं, तो वहां पे फिर भी थोड़ा सा मतलब चीजें आपके लिए अनुकूल हो सकती हैं। और तो फिर भी देखिए दोस्तों, हम लोग जो बात करते हैं, राहु ग्रह का जिस भी भाव में प्रभाव होता है, उस भाव से रिलेटेड जो चीजें हैं ना, वो नेचुरल तरीके से वहां पे सफलता नहीं मिलती। तो ये बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा था। और देखिए, अब जो डिस्पोजिटर थ्योरी है, जब राहु देवता आपके पंचम भाव में होंगे, उनके जो भाव के मालिक हैं, जो डिस्पोजिटर हैं, वो जो है आपके शनि देवता, वो आप लोगों के उस समय इन 1.5 साल में, जब राहु देवता आपके पंचम भाव में होंगे, तब उनके जो राशि के भाव के जो मालिक हैं, शनि देवता आपके छठे भाव में होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस दौरान देखिए दोस्तों, आप जो भी कोई आपने कोर्स करा, पढ़ाई करी, कोई भी ट्रेनिंग करी, तो एक तो उसकी वजह से आप अपनी डेली लाइफ को सॉर्ट कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप अपने को इतना, अपनी नौकरी में इतना अपने को मजबूत कर लें कि यू विल बी वेरी डिजायरेबल इन योर जॉब, कि मतलब आपका जो मालिक है, जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का मालिक है, शायद आपको मतलब दे कैन नॉट इवन अफोर्ड टू लूज यू, कि वो आपको छोड़ ही ना पाए। अगर आप कोई नेगोशिएट भी करना चाहो कि मेरी सैलरी इतनी बढ़ा दो, अदरवाइज मैं कहीं और जा रहा हूं, तो शायद आपको रोक लें। तो इस तरीके से आपकी लाइफ को वो इस तरीके से प्रभावित करेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं वृश्चिक लगन या वृश्चिक चंद्र राशि के माध्यम से, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में राहु देवता है वो आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ भाव आपके घर का होता है, प्रॉपर्टी का होता है,
और आपके जो भावनात्मक जो मतलब कहते हैं ना कि हम लोग, आप भावनात्मक स्तर पे कितने रूटेड हैं, आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। काफी बार हमने देखा है कि जीवन में कुछ छोटा मोटा उतार चढ़ाव आया और एकदम से भाई डिप्रेशन में चले गए, पागल हो गए, ये कर दिया वो कर दिया। और एक होते हैं कि जितने मर्जी जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए, आप भावनात्मक स्तर पे बिल्कुल रूटेड हैं, आपकी नींव बहुत मजबूत है। तो ये हमें चतुर्थ भाव से पता चलता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में अगर आप देखते हैं तो राहु ग्रह का यहाँ पे मतलब जो प्रवेश करना है, ये थोड़ा सा देखिए मतलब, देखिए एक एंगल से हो सकता है कि आपके अपने होम टाउन में, बर्थ प्लेस में चीजें थोड़ी सी अस्त व्यस्त कर दें। लेकिन वो हो सकता है कि इसलिए हो रही हूँ कि इस दौरान अगर जो लोग विदेश जाके बसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने जन्म स्थान से अलग करके राहु विदेश में सफलता दे दे। दूसरी चीज, अगर आप कोई देखिए रियल एस्टेट में भी जो आजकल का टेक, चतुर्थ भाव से रिलेटेड कोई इंटीरियर डेकोर का काम है, उससे रिलेटेड कोई स्टार्टअप है, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई स्टार्टअप है, उसमें अगर आप इंगेज्ड हैं, या फैमिली मतलब आप घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं कोई, कहते हैं ना कि आजकल इस तरीके के मैं देखता हूँ स्टार्टअप्स वगैरह ऐसे हैं कि लोगों ने घरों में ही वो किचन का कुछ चला रहे हैं, या जो घर से ही खाना वाना पैक करके कुछ टिफिन सिस्टम चला रहे हैं। तो उन लोगों के लिए फिर भी ये गोचर अच्छा हो सकता है, मतलब समृद्धि और सफलता देने वाला हो सकता है। इसके साथ साथ देखिए देखिए दोस्तों, फर्क अल्टीमेटली यही पड़ रहा है, जिस भी भाव में राहु जा रहा है, आप टेक्नोलॉजी को उस भाव से रिलेटेड कितना यूज कर रहे हैं। अगर आप यूज कर रहे हैं, आपको सफलता देगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो मतलब कहते हैं ना कि जो माता के साथ आपके जो संबंध हैं और जो रियल एस्टेट के जो मैटर है, वहां पे थोड़ी सी उतार चढ़ाव हो सकती है। तो सपोज कीजिए आपके ऑलरेडी अपने माता के साथ संबंध यहाँ पे थोड़े उतार चढ़ाव रहते हैं, या सपोज कीजिए आपका ऑलरेडी मतलब आपको कोई बहुत बड़ा कोई फैमिली रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, वो डिस्प्यूट में है, तो इस दौरान थोड़ा सा उतार चढ़ाव, उससे रिलेटेड जो मानसिक वेदना है, आपको उसको झेलना पड़ सकता है। और देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इमोशनल रेस्टलेसनेस रहती है। देखिए राहु और चीजों के लिए चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, मानसिक संतुष्टि और सुकून और चैन में सबसे बड़ी जो बाधा है वो राहु ही लेके आता है। तो वहां पे थोड़ा सा आपको सलाह दी जाएगी कि थोड़ा सा, अगर आपको हो सके घर पे ही कोई गार्डनिंग वगैरह की आपकी हॉबी हो, या जैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह आप मतलब बिल्कुल ही घास में नंगे पांव चलिए, अपने को ग्राउंडिंग कीजिए अपनी। और जितना मतलब कि थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, शिवलिंग में मतलब आप जो जल चढ़ाइए। तो इस तरीके से आप अपने जो आंतरिक जो इमोशंस है ना, उस पे आप वहां पे अपने को मजबूत रख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो आप लोगों के जो चतुर्थ भाव के जो डिस्पोजिटर हैं, जो कि आपके बनते हैं जो मतलब शनि देवता बनते हैं, तो वो अगर आप देखते हैं राहु के डिस्पोजिटर, वो आपके जब 1.5 साल में राहु देवता आपके चतुर्थ भाव में होंगे, उनका जो डिस्पोजिटर है वो शनि देवता पंचम भाव में होंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि बहुत ज्यादा अगर टू मच ऑफ द प्लेजर सीकिंग कुड कॉज डिसरप्शन इन द स्मूथ अफेयर्स ऑफ द हाउस। तो मतलब ये कि देखिए मतलब थोड़ा सा भोग विलास से आपको बचना चाहिए। अदरवाइज अगर इस तरीके की आपकी आदत रही, तो उसका जो सीधा प्रभाव है, वो आपके जो कहते हैं ना कि आपकी जो फैमिली लाइफ है, डोमेस्टिक लाइफ है, उसको थोड़ा प्रभावित कर दें। कि मतलब इन शॉर्ट, अगर आपके जीवन में भोग विलास बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी तक आप उसे मैनेज कर रहे थे, छुप के कर रहे थे, एकदम से वो सामने आ जाए, और जिसकी वजह से आपका जो पारिवारिक जीवन है नेगेटिव तरीके से प्रभावित हो, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग बात करते हैं धनु लगन या धनु चंद्र राशि वाले जातकों के लिए, देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो राहु देवता है, वो आप लोगों के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तीसरा भाव जो कि कम्युनिकेशन का है, आपके पराक्रम का, करेज का है, और आपका किसी भी काम को शुरुआत करने का, इनिशिएटिव का है। तो देखिए यहाँ पे राहु का आना, देखिए वैसे भी राहु को तीसरे भाव में, छठे भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में अच्छा कहा जाता है। तो यहाँ पे राहु देवता का आना आपको कोई जो नए प्रोजेक्ट हैं, जैसे मीडिया या राइटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वहां पे आपको एकदम से कोई, आप मतलब कोई फंडिंग चाह रहे थे, कोई आपने कोई स्टोरी लिखी थी, उस पर आप चाह रहे थे कोई शो बने, आपको कोई प्रोड्यूसर अच्छा मिल जाए, इस दौरान आपके काम हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपकी इच्छाएं हैं ना, तो जैसे जो लोग होते हैं ना कि सोशल नॉर्म को चैलेंज करते हैं, बहुत बोल्ड तरीके से अपने को व्यक्त करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत हितकारी हो सकता है। साथ ही साथ इस दौरान मतलब आपकी जो छोटी मोटी यात्राएं हैं वो एकदम से बढ़ सकती हैं। जो आपके जो सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं,
वो आपके जीवन में उनका महत्व, उनका प्रभाव एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उनका प्रभाव जीवन में। और देखिए ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्पीकर्स और मार्केटियर्स, ये जितना भी आपका ऑनलाइन कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा समय देखा जा सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमें डिस्पोजिटर पे भी ध्यान देना होता है। तो जब राहु देवता आपके तीसरे भाव में होंगे, उन 1.5 साल में इस भाव का जो मालिक है वो बनते हैं शनि देवता। वो आप लोगों के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए ये आपका ना काफी लोग इस समय अपने इंडस्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हैं, कुछ परमानेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको मौके मिलेंगे। तो मतलब आप अभी तक तो कोई स्टूडियो को आउटसोर्स करके काम करा रहे थे, आपको लगा कि कोई बड़ा क्लाइंट मिल गया, बड़े प्रोजेक्ट मिल गए, आपने पूरा ऑडिट करा तो पता चला कि यार इतने में तो अपना स्टूडियो शुरू कर लेते हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरीके की संभावनाएं बन सकती है। और खासकर देखिए दोस्तों, इस दौरान अगर आपने हॉबी के तौर पे भी कोई नई चीज शुरू करी, तो उसको हल्के में मत लीजिएगा। ये आपका एक फुल टाइम प्रोफेशन या करियर ही हो सकता है। अगर हम इससे बात करते हैं, तो मैंने जितनी बीसीए करा, एमबीए करा, क्या क्या चीजें करी, पर अगर उसका मैंने हाफ ऑफ द टाइम और उतना जल्दी, उतना समय पहले अगर मैंने एस्ट्रोलॉजी में अपने को डेडिकेट कर दिया होता, तो सोचा मुझे और आज कितना भगवान शिव की कृपा से थोड़ा और ज्ञान मिल गया होता। कहने का मतलब है कि मेरा जो जो मैं भी कर रहा हूँ, जो मेरी पहचान है, जो मेरी रोजी रोटी है, जो मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है, उससे रिलेटेड मैंने पहले जो पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन और जो कुछ भी, वो कुछ मैं उसको इतना यूज नहीं करा। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है आपके केस में भी यही हो कि आप उसको लाइटली ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो, पर यही आपका भगवान ने, भगवान शिव ने आपके लिए यही आपका व्यवसाय आपके लिए सोचा हो जिसमें आपको सफलता मिले। तो इस दौरान कोई हॉबी वगैरह भी, अगर आप एकदम से किसी चीज पर रुचि बढ़ती है, कोई हॉबी आप एकदम से आपने शुरू करी, तो उसको सीरियस लीजिएगा। हो सकता है कि इसी में आपको बड़ी सफलता मिलनी हो। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं मकर लगन या मकर चंद्र राशि वाले जातकों के लिए, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो राहु देवता है वो आप लोगों के द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए द्वितीय भाव होता है आपके फाइनेंसेस का, आपकी वाणी का और आपके परिवार का। तो देखिए सबसे पहली चीज कि आपके जो फना इस समय आपके देयर माइट बी सम सडन फाइनेंशियल चेंजेस थ्रू डिजिटल मींस ऑफ फॉरेन सोर्सेज। तो मतलब ये हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में एकदम से कुछ बदलाव आ सकते हैं, नई चैनल ऑफ इनकम जुड़ सकती है, कोई फॉरेन सोर्स। मतलब ये भी हो सकता है कि आप अभी तक तो डोमेस्टिक मार्केट में डील कर रहे थे, एकदम से आपको कोई फॉरेन क्लाइंट मिल जाए, फॉरेन आपको मतलब और कोई भी ऐसे डिजिटल, मतलब हो सकता है कि अभी तक आप काम अपने मतलब बिल्कुल ही अपने शॉप से बिजनेस कर रहे थे, आप जिस तरीके से सालों से आपका व्यापार आया, आप वैसे ही चलाना चाह रहे थे, पर एकदम से आपने देखा कि नहीं यार, ऑनलाइन बिजनेस मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है, और इससे जो प्रोडक्टिविटी है, इनकम है, इसमें काफी मुनाफा होगा, तो आपने वो कर दिया। तो इसका मतलब कि सडन फाइनेंशियल चेंजेस आपके आ सकते हैं थ्रू, और वो उसका जो माध्यम है वो क्या बनेगा, या तो फॉरेन सोर्स हो सकते हैं, या तो डिजिटल ऑनलाइन मीन हो सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपकी जो स्पीच है, जो वाणी है, इस दौरान बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। कि मतलब कहते हैं जो मंत्र मुग्ध कर दे, इस तरीके से कि किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना हो, या एकदम से कहते हैं कि किसी को बिल्कुल ही आपने एकदम ही दूर कर दिया। तो इस तरीके पर आपकी जो वाणी है बहुत ही सार गर्भित रहेगी, बहुत ही हिप्नोटिक, जिसके अंदर चाम हो। और देखिए इस दौरान थोड़ा सा मतलब कि अपने परिवारजनों के साथ थोड़ा सा पैसों को लेके, या जो सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को लेके लड़ना, आड़े हाथ लेना, या वाद विवाद करने से बचना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज वो जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो बाद में थोड़ा और मतलब कि एक दूसरे को बहुत नेगेटिव तरीके से लंबे समय तक के लिए आपने प्रभावित कर दिया, किसी की फीलिंग को घर परिवार में हर्ट कर दिया, इसकी संभावनाएं अदरवाइज देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, स्ट्रॉन्ग टाइम फॉर क्रिप्टो, डिजिटल एसेट एंड अनकन्वेंशनल इनकम। तो कोई भी ऐसी चीज है जो राहु रिप्रेजेंट करता है। राहु देखिए अपने में ये सारा ऑनलाइन टेक रिलेटेड चीजें हैं। ये तो मैंने क्रिप्टो, डिजिटल एसेट और इस तरीके की इनकम तो मैंने बताई। और साथ साथ अगर आप टोबैको इंडस्ट्री में हैं, अल्कोहल लिकर इंडस्ट्री में हैं, मनी लेंडिंग का काम करते हैं, सारा राहु का डोमेन है, ब्याज वगैरह का काम करते हैं, सारा राहु शनि। तो इन सारे लोगों के लिए एक अच्छा सपोर्टिव टाइम हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं। आप उस इंडस्ट्री में है तो मतलब आपके फेवरेबल है, आपका काम ही इमिग्रेशन का है, आपका काम ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो मतलब ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम रहेगा। और देखिए दोस्तों, डिस्पोजिटर थ्योरी, तो जिस समय राहु देवता 1.5 साल आपके द्वितीय भाव में होंगे, जो उस भाव का जो राहु का डिस्पोजिटर जो मालिक है वो उस समय तीसरे भाव में होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस दौरान आपको व्यापार को बढ़ाने के लिए
बिजनेस को, व्यापार को डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। मतलब अपनी चाहे इनकम को बढ़ाना हो या बिजनेस को फैलाना हो, उसके अच्छे मौके मिलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग बात करते हैं कुंभ लगन या कुंभ चंद्र राशि के जातकों के लिए, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में राहु देवता आपके प्रथम भाव में ही आ रहे हैं। प्रथम भाव होता है आपकी पहचान का, होता है आपकी इमेज का, होता है आपके कहते हैं ना पुनर्जन्म का ही हो गया, रीबर्थ का है। और यहाँ पे राहु का आना, इसका मतलब क्या है कि आपके व्यक्तित्व में और आपके जीवन की दिशा और दशा में बड़े परिवर्तन होंगे जो कि शुभकारी होंगे। आपका देखिए, थोड़ा देखिए आपका जो व्यवहार है ना, थोड़ा सा जो आपका व्यक्तित्व है, बहुत ही मैग्नेटिक। देखिए पर एक और चीज, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक ये कहावत है कि गुड मार्केटिंग किल्स अ बैड प्रोडक्ट वेरी फास्ट। कि मतलब कि अगर प्रोडक्ट खराब है और बहुत अच्छी आपने मार्केटिंग कर दी, तो जो इस प्रोडक्ट को 2 साल बाद बंद होना था, बिजनेस को बंद होना था, वो आपने जल्दी खत्म कर दिया उस प्रोडक्ट को, क्योंकि अब लोगों को जल्दी पता चलेगा प्रोडक्ट कितना खराब है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, जहां पे भी राहु देवता होते हैं, लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है, लोग उसकी तरफ मंत्र मुग्ध होते हैं, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो मतलब ये है कि आपके भीतर ये चार्म होगा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो लेकिन जब वो आपके पास आ रहे हैं, आपका व्यवहार क्या है वो भी उनको पता चलेगा। तो देखिए काफी बार क्या होता है, मैं देखता हूँ इस तरीके से कि एकदम से लोगों को फेम मिल गई, सेलिब्रिटी बन गए, अब उनको आदत ही नहीं है इस तरीके से लोग सड़क चलते, कोई सेल्फी के लिए तंग कर रहा है, कोई वैसे परेशान कर रहा है, कैसे डील करना है एकदम से आप। और फिर बाद में क्या होता है कि जो लोग पहले तो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, अब वही लोग आपकी जो नेगेटिव जो एटीट्यूड है उसकी वजह से अब आपको ज्यादा जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों ही संभावनाएं रहेंगी। तो जो ये आपके व्यक्तित्व की तरफ जो किसी को चुंबकीय जो आकर्षण है, और तो मैग्नेटिक बट एसेंट्रिक बिहेवियर में कॉज कंफ्यूजन, तो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको लेके कि यार ये बंदे का स्वभाव कैसा है, इसका मूड कैसा है, समझ ही नहीं आ रहा, इसको जज कैसे करें, इसको जज नहीं कर पा रहे। तो ये कहने का मतलब है। और इसके बाद देखिए देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा समय है, पावरफुल समय है इनोवेशन के लिए। आपको अपने को रीब्रांड करना है या किसी भी तरीके से ख्याति ख्याति पाने के लिए, और फेम फेम के लिए, या आपको लगता है कि मेरे को अपने को मतलब रीब्रांड करना है, इनोवेट करना है, जैसे हम लोग बॉलीवुड वगैरह में कहते हैं ना पिक्चरों में कम बैक, कि ये इस एक्टर का कम बैक का टाइम है। तो इस तरीके से, या सपोज कीजिए आपको लग रहा है कि मतलब आपकी एक ऐसी छवि बन गई थी जिसको अब आपको बदलना है, तो उसके माध्यम से भी समय अच्छा है। देखिए राहु को हम लोग क्यों बोलते हैं एक एक्टर की तरह, क्योंकि राहु तो एक कैमिलियन की तरह है कि जो किस तरीके से अपनी छवि को बदल दे और एकदम से सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाए। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन ख्याति के लिए, इनोवेशन के लिए, टेक इंडस्ट्री से आप लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको अपनी ईगो को थोड़ा संभालना है, और इराटिक थिंकिंग जो मन में आते जो विचार है ना, वो बहुत बढ़ सकते हैं कि मतलब एकदम ही दिमाग में एकदम विस्फोट हो रहा है विचारों का। और दूसरी चीज देखिए दोस्तों, राहु किसी भी चीज को एक्सपैंड करता है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपके जीवन का कोई भी एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको लगता है कि वो आपकी कमजोरी है। देखिए मैं ये बात दोबारा बोलूंगा कि राहु के भीतर जितने मर्जी अच्छे गुण हों, पर सबसे पहले वो कमियों पे सबसे पहले अटैक करता है। तो सपोज कीजिए, अगर मैं बोलूं, वैसे तो कुंभ वाले तो बहुत सीधे शरीफ लोग होते हैं, बहुत ही मतलब मानवता से परिपूर्ण होते हैं, पर फिर भी सपोज कीजिए, चलिए मैं मान लेता हूँ आपकी कुंडली ऐसी है कि आपको ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, ये आपकी कमजोरी है। शराब की लत आपकी कमजोरी है। जुआ खेलना आपकी कमजोरी है। तो राहु इन चीजों को बिल्कुल एकदम से बढ़ा देगा। तो यहाँ पे अब आपको संतुलन रखना है, यहाँ पे आपको बैलेंस रखना है। तो आपको अपनी ईगो को, इराटिक थिंकिंग को, और कोई भी ऐसे अनएथिकल इन्फ्लुएंस से आपको बचाने की, आपको मैं बचने की आपको सलाह दूंगा। लास्टली देखिए दोस्तों, जो हमें डिस्पोजिटर पे जोर देना होता है, तो डिस्पोजिटर मतलब कि राहु देवता तो आपके प्रथम भाव में होंगे, पर उस भाव का जो मालिक है, राहु का जो डिस्पोजिटर है, जो कि शनि देवता बनते हैं, वो होंगे आपके द्वितीय भाव में। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये जो समय रहेगा, आप अगर देखिए, अगर आपने अपने को समाज में जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो भी मास ट्रेंड चल रहा है, उसके साथ साथ अगर आपने अपने को भी उसके साथ ढाल दिया, अपने को उस चलते ट्रेंड के साथ अपने को परिवर्तन कर लिया आपने, तो ये आपके लिए बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खोल के रख देगा। देखिए मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, आपके लगन पे शनि का प्रभाव है,
शनि थोड़ा सा किसी को ट्रेडिशनल बनाता है कि नहीं भाई, हम तो पुराने तरीके से ही चल रहे हैं, अपनी तो रोजी रोटी ऐसी ही चलनी है। नहीं, इस दौरान अगर आपने अपने को, जो मार्केट में डिमांड है और जो मार्केट में ट्रेंड है, उसके साथ अगर आपने अपने को ढाल लिया, तो ऐसे ऐसे आपके शनि देवता दरवाजे खोल सकते हैं कि जीवन भर के लिए आपको सेटल कर दें। क्योंकि देखिए, शनि जब देते हैं बढ़ा देते हैं। और जो आपके, अगर आपकी ये, अगर आपकी कुंभ चंद्र राशि भी है, तब तो फिर आपकी साढ़े सती का आखिरी ढैया, आखिरी फेस है साढ़े सती का। और बोलते हैं कि जाते शनि तो कुछ दे के जाते हैं। तो ये इस तरीके के आपके लिए योग बनेंगे। पर देखिए, महत्वपूर्ण यही है कि जो मास ट्रेंड चल रहा है, उसके साथ मुझे अपने को ढाल लेना है। उसी दिशा में, जिस दिशा की हवा चल रही है, उसी दिशा में मूव करना है, उसके ऑपोजिट नहीं रखना। बस मैं ये आपको हिंट दे देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, लास्टली हम लोग बात करें अगर मीन चंद्र राशि या मीन लगन के जातकों के लिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो राहु देवता है, वो आप लोगों के 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, 12वां भाव होता है एकाकी पने का, आइसोलेशन का, विदेशी भूमि का, अध्यात्म का। तो इसके प्रोबेबल रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं कि मतलब ये कुछ ना कुछ कार्मिक रिलीज का फेस होगा। तो कोई ऐसी चीजें हैं जो आपसे दूर जानी थी, वो समय जाएंगी। और पुरानी आदतें, पुराने पैटर्न को भी छोड़ने का समय रहेगा। विदेश यात्राएं बहुत बढ़ सकती हैं इस दौरान आपकी। अगर आपका कोई भी अध्यात्म में रुचि है, कोई जैसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल रिट्रीट वगैरह ज्वाइन करना, ऑनलाइन काम वगैरह करते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए समय हो सकता है। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। और मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान देना है इस दौरान अपनी। अब देखिए, कोई भी काम, कोई भी चीज अपने मानसिक सुकून और शांति से बढ़ के नहीं है, ये आप समझ लीजिए। मैं आपको स्मॉल छोटा सा हिंट दे दिया आपको। और देखिए दोस्तों, जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है, मतलब कहते हैं ना कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, पर अगर आप अनुशासित रहे तो, ये मैं आप लोगों को कहूंगा। और देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में, क्योंकि डिस्पोजिटर थ्योरी को कभी नहीं भूलना चाहिए, ये 1.5 वर्ष जब राहु देवता आपके 12वें भाव में होंगे, उस समय आपके जो इस भाव के जो मालिक हैं, इस राशि के जो मालिक हैं, जो कि शनि देवता, वो आपके लगन में होंगे। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये समय बहुत बड़ी ब्लेसिंग का रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए। प्रथम भाव में डिस्पोजिटर है, मतलब सेल्फ, आप खुद। जो लोग अपने को जन्म स्थान से दूर जाके एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी नए काम में आप अपने को जोड़ने की, एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। मतलब इन शॉर्ट में बोलूं, ये समय कुछ नई चीजों में प्रवेश करने का, एक्सपेरिमेंट करने के माध्यम से आप लोगों के लिए मैं अनुकूल देख रहा हूं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, जो आज मैं इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।